जब मैं ये बात करता हूं कि हम हर इंडिकेटर में हमारी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आती है, उसका मतलब ये है चाहे वो सेहत हो, चाहे वो स्कूल हो, एजुकेशन हो, चाहे वो खेलों का मैदान हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोलियम हो, तजारत हो। रेलवे सिस्टम से वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उतना हम ये पंजाब को बजट देते हैं। अच्छा, ये बजट देते हैं, वो उतना उस रेलवे सिस्टम से निकालते हैं। जो मुल्क हमारे साथ बने या हमारे बाद में हमसे आजाद हुए, उधर भी वो कोई अमेरिका नहीं बन गए, लेकिन उनकी डायरेक्शन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम जब अपनी डायरेक्शन देखते हैं तो हर चीज ज़बूआली का शिकार है। वहाँ के हुक्मरान जो है ना, वहाँ के हुक्मरानों को अब ये पता चल गया है कि हमने अपने मुल्क के साथ मुखलस रहना। करप्शन वहाँ पर भी है, ये नहीं करप्शन नहीं है, लेकिन वो ये है ना कि कम से कम वो ये ज़रूर देखते हैं कि हमें जो है ना अपने मुल्क को किस तरीके से यूनाइट रखना है। ये चीजें पाकिस्तान के साथ ये इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि हमने अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। और इंडिया 508 ट्रेन स्टेशंस को तामीर कर रहा है नरेंद्र मोदी। क्या हमारा और उनका ट्रेन का निज़ाम या दुनिया का कोई भी निज़ाम मैच करता है? क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। किस हवाले से मुकाबला कर सकते हैं? सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम एक एटमी पावर बनेंगे। ठीक हो गया। अच्छा। उनकी बात को हुक्मरान ने सीरियस ले लिया। हम घास ही खा रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ हमें जो झंडा बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसपे हमने $45 मिलियन लगा दिए, और दूसरी तरफ वो चंद्रयान 2-4 और झंडे बनाए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान से एक खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में दो रेलवे जो आपस में टकरा कर उसमें बहुत जान माल के नुकसान हुआ है, और उसमें कहा जा रहा है कि 20 लोगों से ज्यादा लोग मर चुके हैं और जिसमें 100 से लोग ज्यादा मतलब घायल हो चुके हैं। तो इस बारे में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि चलो भारत में भी एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, पर वहां पर तुरंत काम होता है। वहां पर अपना मतलब भारत का रेलवे सिस्टम इतना अपडेट हो गया है कि वहां पर दुनिया से माने जाने जाते हैं वो रेलवेज के बारे में। और एक हम हैं जो अंग्रेजों ने छोड़ दिए, वो 75 साल पुरानी वही रेलवे के डब्बे इंजन वही यूज कर रहे, ना इलेक्ट्रिक ला रहे, ना कुछ अपडेट ला रहे, बस जो चल रहा है उस पर चलने दे रहे हैं। और पाकिस्तान इतने हैरान और इतने थक चुके हैं कि रेलवे से के ऑप्शन की तरह यूज कर रहे रेलवे को। और पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे भारत से कंपैरिजन में, इस बारे में आइए देखते हैं। की कल एक वाकया पेश आया हजारा एक्सप्रेस का, और वही रिपीटेड स्टोरी हुई जो पिछले 70 सालों से चलती चली आ रही है। डिरेलमेंट की वजह से हजारा एक्सप्रेस की डिरेलमेंट हुई। कहा यह जा रहा है कि 30 बंदे मर गए। बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियोस आ रही हैं, टांगे किसी की कहीं पे पड़ी हुई हैं, टोर्सो कहीं पे पड़ा हुआ है, और लोग बेयारो मददगार बेचारे ट्रैक्स के ऊपर पड़े हुए, उनके ऊपर चादरें डाली हुई। और ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे इस मुल्क में हमारे पास तो स्ट्रेचर्स भी नहीं है लोगों की मदद करने के लिए। और कहने को हम बड़ा गैरतमंद लोग हैं, लोगों की इंसानी जानों की बड़ी परवाह करते हैं। चले, हर चीज में हम पीछे हैं तो जाहिर बात है हर चीज में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो कैसे बेहतरी आ सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमें कहा जाता है कि हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे या कर रहे हैं, या जो मीठे मीठे ख्वाब आपको आपके पॉलिटिशियंस बेचते हैं, उनकी असलियत क्या है। और ये रेलवे मिनिस्टर चाहे शेख रशीद हो या ख्वाजा सादर रफीक साहब हो, मैं नहीं कहता कि उन्होंने अपनी जाती जेबें भरी होंगी, हो सकता है वैसे वो भी भरी हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक ऐसे कुछ स्टैट्स एंड फिगर्स देता हूं। मैंने सोचा कि चलें आज फिर आपको कंपैरिजन करता हूं इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया के साथ जब मैं कंपैरिजन कर रहा था तो मुझे लगा कि उधर हमारे से भी ज्यादा बुरा हाल है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो फर्क क्या है। 1947 से लेके अब तक की बात करें, जो सिस्टम हमारा है वो सबके सामने है। हमारे यहाँ पे रेलवे सिस्टम दिन ब दिन डाउन हुआ, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो बंद किए गए, लेकिन इंडिया वो भी 1947 में उन्हें भी वैसी ही ट्रेन मिली, वही उसी सिस्टम से मिली, वही पटरियाँ मिली। आज वो कभी बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, कभी 508 स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, करोड़ों रुपया इस रेलवे सिस्टम से कमा भी रहे हैं। क्या वजह है? वहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, हमें अपनी लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी ना। वहाँ के हुक्मरान जो है ना, वहाँ के हुक्मरानों को अब ये पता चल गया है कि हमने अपने मुल्क के साथ मुखलस रहना। करप्शन वहाँ पर भी है, ये नहीं करप्शन नहीं है, लेकिन वो ये है ना कि कम से कम वो ये ज़रूर देखते हैं कि हमें जो है ना अपने मुल्क को किस तरीके से यूनाइट रखना है और किस तरीके से हमें बेहतरी लानी है, ठीक है ना। वो अपने मुल्क के साथ जो है ना वो मुहिब्बे वतन बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी अवाम भी है, लेकिन शऊर की कमी है। हमें अपने अंदर शऊर लाना चाहिए। शायद बड़ी बात यह है हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ पा रही, हम एक नहीं हो पा रहे, और वो एक है। वो जब तक एक कौम नहीं ना बनेगी, हमारे अंदर बदकिस्मती ये कि हमारी कौम एक कौम नहीं है। इसी तरह अंग्रेज जब गया तो उससे हमें 8147 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क दिया, तो बजाय इसके कि इसमें इजाफा होता,
आज 2023 में 7,490 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, यानी इसमें कमी आई। और हमारा जो बजट है वो $500 मिलियन बजट है। $500 मिलियन कहने को बहुत बड़ी रकम है, और है भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, और जिसका नेटवर्क सिर्फ 7,000 किलोमीटर पे है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो नेटवर्क किधर जाता है, क्योंकि जब हम ट्रेनें देखते हैं तो वही 1950 के डब्बे नजर आते हैं, जिनके ऊपर ये पेंट करके नया ट्रेन का डब्बा बना देते हैं। पहले हम इंडिया में देखते थे कि इंडिया में भी वही वो रेड कलर की ट्रेन होती थी, वहां पे भी एक्सीडेंट्स होते थे और होते आए हैं अभी तक। लेकिन अभी उसके इंडिया के कंपैरिजन के ऊपर भी आता हूं, लेकिन वहां पे अब हमें बुलेट ट्रेन्स भी नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है 2013-14 में उनका रेलवे का बजट $3 अरब था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब उसका बजट अगले साल के लिए $29 बिलियन है। इसका मतलब यह है कि उनका बजट हमसे 60 गुना बड़ा है, जबकि उनका रेलवे नेटवर्क हमसे सिर्फ 18 गुना बड़ा है। यही वजह है कि उनके पहले एक्सीडेंट्स हमसे बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि उनका बजट जो था वो हमसे सिर्फ 4 गुना बड़ा था, जबकि उनका रेलवे नेटवर्क 18 गुना था 2014 तक। लेकिन उसमें तब्दीली आई, अब चूंकि उनके पास पैसा आ रहा है, इसलिए वो अब से बेहतर होते जा रहे हैं। कर रहे हैं वो अपने रेलवे सिस्टम से बड़े पैसे कमा रहे हैं इंडिया वाले। सर रेलवे सिस्टम से वो जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उतना हम ये पंजाब को बजट देते हैं। अच्छा, ये बजट देते हैं, वो उतना उस रेलवे सिस्टम से निकालते हैं। मैं सुखे की मंडी में अपने इब्तदाई तालीम के दौरान रहा हूँ। उधर जो स्टेशन था उसको डेवलप होने की बजाय अभी 15 साल बाद मैं सुखे की वापस गया हूँ, वो स्टेशन वीरान बंद, कोई एक आधी गाड़ी आती है ऐसे ही उधर। है। बहुत से ऐसे पाकिस्तान में स्टेशन है, रेलवे के स्टेशन की अगर बात करें, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पे ना तो ट्रेन रुकती है, ना वहाँ से सवारी उठाती है, और ना ही वहाँ, मतलब वो उसकी रीज़न ये है कि बस सर्विस हमारी, हमने माफिया जो उनसे इतने आ गए हैं कि जो उनसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि ट्रेन को इतना तरजीह नहीं दी जा रही। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवाम की मजबूरी की वजह से हुआ है ना ये सारा। अगर वही सिस्टम रेलवे का होता, रेलवे की टिकटें सस्ती होती। अभी भी आप देख लें, जिन स्टेशनों में जाती हैं रेलवे की टिकटें सस्ती हैं, तो वो लोग जिनको आसानी है वो रेलवे यूज करते हैं। अगर जैसे मूवीज देखते हैं, इंडिया की मूवीज, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो रेलवे का सफर करते हैं। रेलवे तो देखा दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तानी खुद इतने मतलब परेशान हो चुके हैं अपनी सरकार से, गवर्नमेंट से। जो कुछ भी हो, जो कोई भी सरकार आए, वो सिर्फ अपने जेब भरने के पीछे लगती, ना कि पाकिस्तान की तरक्की के पीछे लगाते। हाँ, ये एक चीज के पीछे पैसे लगाते, वो आतंकवाद और यहाँ वहाँ मतलब भारत में जासूसी करना, या फिर आतंकवादी भेजना, या फिर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, इसमें पाकिस्तान खर्च करता है। और रही बात इंडिया पाकिस्तान की, तो अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भारत में भी तो इतना बड़ा मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका क्या। तो देखिए, हमारी आबादी के हिसाब से और पाकिस्तान के आबादी के हिसाब से ये वीडियो उसके ऊपर था कि कितने आबादी है और कितना मतलब किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान कवर करता है रेलवे, और जो भारत के रेलवे वो कितने किलोमीटर का एरिया कवर करता है। फिर भी भारत का जो मतलब बजट है और पाकिस्तान का बजट है, उसके ऊपर डिफरेंस था। पाकिस्तान अपने हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा लगाकर भी उतना नहीं कर पाता है, और भारत है कि भारत कम से कम में भी कितना हैवी मतलब कि जैसे बुलेट ट्रेन हो गए, मेट्रो हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। और पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान में वही 75 साल पुरानी घिसी पिटी अंग्रेजों ने छोड़ी हुई रेलवे चल रही है, वही इंजन चल रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।